हमें एक क्वेश्चन बार बार लोग पूछ रहे हैं कि क्या दुबई में इस वक्त इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या दुबई इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ है, और अगर ये सेफ है तो कहाँ इन्वेस्ट करें, और अदरवाइज एक रैशनल प्रोफेशनल ओपिनियन क्या है। तो लेट्स डिस्कस दुबई मार्केट, पर्टिकुलरली रियल एस्टेट मार्केट राइट नाउ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुजाहिद अली राई, मकान फाइंडर प्लेटफॉर्म से। आज हम डिस्कस करेंगे दुबई की बदलती हुई सूरत हाल की प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इस वक्त दुबई एक अनप्रेसिडेंटेड स्ट्रेस से गुजर रहा है। लेकिन अगर आप पास्ट एक्सपीरियंस को देखें, 2008 का जो फाइनेंशियल क्रंच था उसको देखें, 2020 में कोरोना का जो एक डिज़ास्टर था उसको देखें, तो हर तरह का जो चैलेंज है दुबई ने उसमें से बाउंस बैक किया, और जो प्रॉपर्टी की मार्केट है उसने आउट परफॉर्म किया। जो चीज़ 2 मिलियन की थी कोरोना के दौरान में, आज वो 5-6 मिलियन में भी अवेलेबल नहीं। ये जो रीजनल टेंशन चल रही है, अभी तक मार्केट को क्रैश नहीं की, कोई सिग्निफिकेंट डिस्काउंट्स ऑफर नहीं हुए, तो मार्केट में प्राइसेस स्लैब नहीं हुई अभी तक। बावजूद इसके कि हमें बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं इन्वेस्टर्स की कि वो डिस्ट्रेस डील्स की तलाश में हैं कि हमें कोई डिस्ट्रेस डील्स मिल जाएं तो हम दुबई में इन्वेस्टमेंट करें। देखिए, यहाँ पे ना दो तरह के इस वक्त बायर हैं। एक इंडिविजुअल बायर है जिसने ज़िंदगी में एक घर लेना है 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन का, और एक वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं या डीप पॉकेट इन्वेस्टर्स हैं जो एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में है कि हमें कोई अच्छी एंट्री पॉइंट मिले तो वो इस मार्केट में चले जाए। अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो लोग इस वक्त एक डिस्ट्रेस डील ढूंढ रहे हैं वो क्यों इस वक्त बाय करना चाह रहे हैं, जब उनको पता है कि मार्केट जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, तो वो क्यों बाय करना चाह रहे हैं। देखिए, एक चीज़ बड़ी अंडरस्टूड है कि ये एक, मेरा अपना ख्याल है, एक वी शेप डिप होगी। जितनी स्पीड से प्राइस नीचे जाएगी, जैसे ही वॉर रुकेगी, उतनी स्पीड से मार्केट दोबारा से पिक भी करेगी। जो लोग रैशनल हैं, जो लोग नंबर्स को समझते हैं, जो दुबई के डायनामिक्स को समझते हैं, जो लोग दुबई की लीडरशिप के ऊपर ट्रस्ट करते हैं और वो बिलीव करते हैं कि दुबई जो है बाउंस बैक करेगा, दे आर बाइंग राइट नाउ। दे आर लुकिंग फॉर गुड अपॉर्चुनिटीज, दे आर लुकिंग फॉर गुड डिस्काउंट्स, अच्छे पेमेंट प्लान, लॉन्ग टर्म पेमेंट प्लान्स, ताकि वो इस मार्केट में एंट्री कर सकें। तो मेरा मानना ये है, जो लोग डर रहे हैं, मैं बिल्कुल किसी को नहीं कह रहा कि आप फटाफट आज इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, आपकी रिजर्वेशन है, होल्ड ऑन योर हॉर्सेस, वेट करें, कोई इशू नहीं है। लेकिन वो लोग जो इस मार्केट पे बिलीव करते हैं, इस लीडरशिप पे बिलीव करते हैं, जो इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि ये वो दुबई है जो डेजर्ट से इमर्ज हुआ है। आज टेम्परेरी सूरत हाल को ओवरकम करना, इस चैलेंज को ओवरकम करना इज़ नॉट अ बिग डील। वो लोग आज इस मार्केट में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज तलाश कर रहे हैं, और मेरा मानना यह है कि जैसे ये वॉर ख़त्म होगी, इंस्टेंटली गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूट्स और लीडरशिप जो है वो इसके ऊपर काम करेगी कलेक्टिवली, और चीज़ें जो हैं वो बहुत जल्दी से बाउंस बैक होंगी, और मार्केट जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगी इन द लॉन्ग रन। मुझे एक अरसा यहाँ पे हो गया मिडिल ईस्ट को मार्केट को समझते हुए, और मैं ये समझता हूँ कि देयर इज़ नो रीज़न टू बी पैनिक इन दिस सिचुएशन। ये जो भी फैक्टर्स हैं, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। अगर ये अनरेस्ट इंटरनल होता तो मैं भी वरीड होता, लेकिन ये जो अनरेस्ट है, ये जो टेंशन है, ये जो इस वक्त रीजनल एक अनरेस्ट है, ये रीजन की है और एक्सटर्नल फैक्टर है। आई गिव यू एन एग्जांपल। जब यूक्रेन और रशिया का एक प्रॉब्लम चल रहा है, तो रशिया एक बड़ी स्टेट है, लेकिन जब यूक्रेन उस पर हमला करता है तो रशिया इफेक्ट तो होता है ना। सिमिलरली कोई मुल्क ये नहीं कह सकता कि मैं स्ट्रेस प्रूफ हूँ, चाहे वो यूके हो, यूएसए हो, ऑस्ट्रेलिया हो, रशिया हो, यू नेम इट, कोई भी कंट्री, एशिया का हो या अफ्रीका का हो, हर बंदा एक्सपोज्ड है टू एक्सटर्नल थ्रेट। बट द थिंग इज हाउ क्विकली, हाउ एफिशिएंटली वहाँ की जो मैनेजमेंट है, वहाँ की हुकूमत है, वहाँ की जो लीडरशिप है, वहाँ के जो इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ की जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, वो कितने अच्छे तरीके से उसको रिएक्ट करते हैं, डिटर करते हैं उस थ्रेट को, और उसको रिस्पॉन्स करते हैं। तो उस रिस्पॉन्स में मेरे ख्याल में यूएई से अच्छा रिस्पॉन्स कोई नहीं दे सकता। आज भी अगर आप दुबई में हैं
تو لائف از پریٹی مچ نارمل. ریجنل وار کی وجہ سے کسی بندے نے اپنا بزنس نہیں بند کیا, آفس نہیں بند کیے, شام کو ہینگ آؤٹ بند نہیں کیا, شاپنگ مال میں جانا بند نہیں کیا. لائف از پریٹی مچ نارمل. اگر آپ یو ای سے باہر بیٹھے ہیں اور آپ نیوز سن رہے ہیں تو آپ کو لگے گا کہ شاید دبئی جو ہے وہ بالکل ڈیزرٹڈ ہو گیا ہوگا, لوگ چھپ کے آپ کے گھروں میں بیٹھ گئے ہوں گے اور کوئی بندہ باہر نہیں نکل ہوگا. بٹ دس از ناٹ دا کیس. بائنانس نے اپنا ہیڈ آفس جو ہے, ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ یو ای میں شفٹ کیا. دس از اے ٹرسٹ بائنانس ہیو ان دس کنٹری. سو میں آپ کو بڑی ریلائبل طریقے سے یہ ایشور کروا سکتا ہوں کہ گراؤنڈس کے اوپر کوئی پینک نہیں ہے. پبلک بھی پینک نہیں ہے, گورنمنٹ بھی پینک نہیں ہے, ادارے بھی پینک نہیں ہیں. جو لوگ نیوز میں باہر سے سن رہے ہیں میں ان کو ایڈوائز کروں گا کہ آپ گراؤنڈ ریالٹیز کو چیک کریں. وہ لوگ جو یہاں پہ رہ رہے ہیں ان سے پوچھیں کہ لائف ڈسٹرب ہے یا کیسے, یا ان کو کچھ فرق پڑتا ہے. اسکولس بند کیے ہیں, پریکاشنری میئرس ہیں. ورک فرام ہوم کچھ کمپنیز کچھ انسٹیٹیوٹ کر رہے ہوں گے, پریکاشنری میئرس ہیں. بٹ ادر دین دیٹ پورے جو یو ای کے ریزیڈنٹ ہیں وہ نارمل لائف گزار رہے ہیں. دے ہینگ آؤٹ ان دا ایوننگ وداؤٹ اینی فیئر. وہ مالز میں جا رہے ہیں, وہ بیچز پہ جا رہے ہیں, وہ پارکس میں جا رہے ہیں, وہ اپنی ساری ایکٹیویٹیز ایز یوزول پرفارم کر رہے ہیں کیونکہ دے بلیو ان ٹو دس کنٹری, دے بلیو ان دا لیڈرشپ, دے بلیو ان دس انسٹیٹیوشن, دے بلیو کہ وہ جو جہاں رہ رہے ہیں وہاں پہ جو سسٹمز ہیں وہ اتنے پرفیکٹ ہیں, اتنے بہتر ہیں کہ ان کو کوئی وری کرنے کی ضرورت نہیں. تو اف یو بلیو ان ٹو دبئی مارکیٹ, دس از دا رائٹ ٹائم ٹو انویسٹ. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ صورتحال پینک ہے, ہولڈ آن, نو وریز. اور پھر کل جب مارکیٹ اوپر چلی جائے گی پھر آپ کو ریئلائز ہوگا کہ دیر واز اے بیٹر ٹائم ٹو انویسٹ ان دبئی مارکیٹ. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. اللہ حافظ.